हम सबक सीख गए हैं, हम जंग के सबक सीख गए हैं, हम जंग नहीं चाहते। वो यूं समझते हैं कि ये जो मामलात हैं अगर तय हो जाएंगे तो भारत के लिए भी उतने ही अच्छे हैं जैसे भारत के हालात भी पाकिस्तान जैसे हो। मगर भारत के रिजर्वायर्स $600 बिलियन से ऊपर के हैं, पाकिस्तान के प्रैक्टिकली जीरो हैं। जो 4 बिलियन है वो भी दूसरों का पैसा है। स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी के मसाइल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल को देख ले, पाक अफगान बॉर्डर को देख ले, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या बाकी लोगों की ये करना क्या चाहते हैं। हमने मतलब शुरू कहाँ से करना है, अगर कुछ चीज सही भी करनी है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा कि ये उलझाव जो है वो इसको सुलझाना कैसे। जब तक मोदी गवर्नमेंट है तब तक तो बात नहीं हो सकती। तो भाई आपके प्राइम मिनिस्टर, जिस प्राइम मिनिस्टर के अंडर आप काम करती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले क्या बोला था? आपके अपने जो गुरु हैं, मतलब इन द सेंस आप स्टेट मिनिस्टर हैं इस समय, आपके जो फुल फ्लेजेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला? भाई उन्होंने यही तो बोला था कि मैं मीडिया के थ्रू इंडिया से बात नहीं कर सकता, दैट मींस ही वांट्स टू डायरेक्टली टॉक विद इंडिया। तो आप कहां थी उस समय? ये सर दुनिया में इतनी तो चलती है, और हमें पता है कि ये 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर ये हाँफने लग जाएंगे। तो जितना ये कश्मीर कश्मीर करेंगे, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी अभी ये बोल कर आया है मोदी जी के खिलाफ, ये जो उसने अजीब और गरीब बातें करी हैं, तो इनको क्या लगता है कि मतलब ये दिस इज विदाउट कॉन्सिक्वेंस। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी हालत बेहद खराब, मांग रहे हैं मोदी जी से मदद, लेकिन नहीं करेंगे वो मदद। भूखे मर रहा पूरा पाकिस्तान, हो गई बेहद खराब हालात। देखिए इस वीडियो के अंदर। मिली और पाकिस्तानी भूखे घूम रहे हैं। सो जब तक ये कश्मीर करते रहेंगे तो भारत तो इनकी चाबी चूड़ियां कसता रहेगा, भारत इनकी चूड़ियां कसता रहेगा, और ये लोग डाइवर्टेड रहेंगे क्योंकि फालतू की बातें करते हैं। ये गजवाए हिंद की चूरन खिला दिया लोगों को, कश्मीर की बकवास कर दिया। हो क्या रहा है कश्मीर से इनके कहने दीजिए। और सर इनकी अगर भारत फिक्रमंद तब रहता जब पाकिस्तानियों की क्रेडिबिलिटी होती, सर कुछ क्रेडिबिलिटी होती, ठीक है। अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक कमरे में बैठ के ये बोल दे ना, पाकिस्तानी वो इमरान खान हो जो शहबाज शरीफ हो, वो ये बोल दे कि बाहर बारिश हो रही है, तो जो अंग्रेज है ना एक बार पर्दा ऐसे खोल के चेक करेगा, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, बारिश हो भी रही है, कैसी फेंक रहा है यहाँ पे। इतनी बुरी क्रेडिबिलिटी इनकी, नोबडी बिलीव्स देम सर। तो ये कश्मीर बोले, चांद बोले, मार्स बोले, मून बोले, जो मर्जी बोले, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंडिया को। जी हमें उनके फादर भी हैं, उनके टाइम पे जब उनके फादर जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो क्या इंडिया से बातचीत नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। व्हाट इज मोदी गवर्नमेंट यार। अच्छा आप एक और चीज, इट इज नॉट कंड्यूसिव। क्यों कंड्यूसिव नहीं है? कोई रीजन बताएगा? मैं तो इस रीजन को नहीं समझ पा रहा हूं। आप यूजलेस रीजन बता रहे हैं। मुस्लिम्स इंडिया के बोल रहे हैं हम खुश हैं, कश्मीरीज बोल रहे हैं हम खुश हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप यूट्यूब पे देख लो, ट्विटर पे देख लो, मीडिया पे देख लो, सारे कश्मीरी बोल रहे हैं वी आर वेरी हैप्पी। आपको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? आप बोल रहे हो कि इंडिया से मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर पे हम बात नहीं कर सकते। भाई कोई रीजन होगा। सऊदी अरेबिया बात कर सकता है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में ही, G20 यहाँ आ सकता है, लेकिन आप बात नहीं कर सकते। सीधे बोलिए ना कि वी आर मूविंग इनटू एन इलेक्शन, और हमारी जो कंट्री है उसमें हमारा जो इलेक्टोरल बेस है उसको हम बचपन से बताते आए हैं कि यार तुम्हारा दुश्मन इंडिया है, तो अब हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे इंडिया से बात करते हुए? आप पाकिस्तान का नुकसान कर सकते हैं। जो है वो जर्नैल होते हैं, सारे रिश्तेदारियां आपस में एक दूसरे की। तो उसमें ये बात करने वाली ये है कि हम हमारे आर्मी चीफ साहब को ये खुलिया चाहिए था कि 10-15 लोगों को सरीना होटल में ले जाते और उनको कहते यार जो कौम का लूटा हुआ पैसा है वो वापस दे दो, जो हक हलाल का है वो रख लो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और आपका मुस्तकबिल भी ठीक हो जाना था उसमें, क्योंकि आने वाले जो करप्ट लोग हैं उनको भी पता होना था कि देने पड़ जाते हैं भाई वापस। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त आपका सोसाइटी के अंदर आपका सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी अदालतों की हालतें इतनी कमजोर हैं कि मैं आपको बता चुका हूं पहले कई दफा कि आपके एक एमपीए साहब है पंजाब, वो उसने यूएई को कहा है कि वो इंडिया से बात करना चाहते हैं, हालात नॉर्मलाइज करें, लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस ने ये कह दिया कि नहीं पहले 370 और 35 है, जबकि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि हमें माजी भूलना चाहिए। लगता यह है कि जो सियासतदान है वो माजी भूलना नहीं चाहते और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो माजी भूलना चाहती है। आप समझते हैं कि और इंडिया जो है वो उसको अमारातीज जो हैं दे विल कन्विंस देम फॉर टॉक्स विद पाकिस्तान और चीज़ें मूव ऑन कर सकती हैं? यस वेल, ये काफ़ी इसमें इसके कई पहलू हैं। ओल्ड स्टोरी ये अब इट हैज़ लॉस्ट इट्स शेल्फ लाइफ। हर वक्त यही बात करते रहते हैं भाई टेररिज्म, हम खुद विक्टिम है टेररिज्म के, क्या बात कर रहे हैं। और हमने सबसे अहम सबसे बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया टेररिज्म के खिलाफ।
तो हम जो कुछ कर सकते हैं करते हैं, और हालात अब कहीं बेहतर है पहले के मुकाबले से। तो इसको पीटते रहना, इसी टॉपिक को, इससे कोई हासिल नहीं है। पाकिस्तान और भारत दो जिम्मेदार खुद मुख्तार ममालिक हैं जो कि उनको आपस में इस इलाके के अमन और इस्तेहकाम के लिए गुफ्तगू करनी चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए और अपने मसाइल हल करने चाहिए।